सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में पढ़ते हैं कोयला के बारे में पढ़ रहे हैं, ऊर्जा संसाधनों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। गैर पारंपरिक संसाधन कौन-कौन से भारत में होते हैं, तो आइए यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम कोयला भारत में कहाँ-कहाँ पर वितरण होता है या पाया जाता है, कौन-कौन से राज्य हैं, उनके बारे में समझते हैं। भारत में 2 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, मेन तो ये है। बाकी गोंडवाना कोयला 250 मिलियन पुराना है। वो जो तृतीयक कोयले की हम बात करते हैं, 50 से 60 मिलियन पुराना है। कोयला भारत में भारत जो है उत्पादनकर्ता में तीसरा स्थान रखता है। और आगे हम कोयला किस चीज़ के काम आता है, कोयला हमारा बिजली उत्पादन, यानी कि अगर हम बोल दें उसको ऊर्जा उत्पादन के ऊर्जा जो हमारी होती है उसके उत्पादन में सबसे ज़्यादा काम में आता है। अगर कोयला या ये तो परंपरागत साधन है, आज तो बहुत सी चीज़ें हैं जो बिजली बनाने में जो हमारे सहायकर्ता होते हैं। तो आइए यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर गोंडवाना कोयला की बात करते हैं, फिर तृतीयक कोयले की बात करते हैं, फिर पीट कोयले की बात करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने ये एक स्ट्रक्चर बनाया है। बड़ी मेहनत लगती है बनाने में, टाइम लगता है। और आइए समझते हैं। सबसे पहले हम गोंडवाना कोयला की बात करते हैं। गोंडवाना कोयला कहाँ पर पाया जाता है? कौन सा कोयला? गोंडवाना। तो गोंडवाना कोयला छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों में पाया जाता है। ऑप्शन में कोई क्वेश्चन दे, मतलब जब भी एचएससी में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या एसएससी में, तो उसमें पूछेंगे गोंडवाना कोयला कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है, तो आपने आंसर में अगर ये ऑप्शन दिए होंगे तो उनमें से आप जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड या मेघालय, अरुणाचल दे दिया, तो आपको इसमें से ये बताना पड़ेगा कि गोंडवाना कोयला कौन से राज्य में होता है। तो अगर ये तो आएंगे तो आपने ऑप्शन इनमें से करना है। जैसे कि गोंडवाना कोयला अगर छत्तीसगढ़ आ गया तो ये भी सही है, झारखंड आ गया तो ये भी सही है, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य आ गए तो ठीक है। अगर उसमें लिखा हुआ है आसाम तो वो रॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन घुमा फिरा के वो दे देते हैं और आपने इसको समझने का प्रयास करना है। कोयला जो होता है उसके बारे में 1 या 2 क्वेश्चन एसएससी में जरूर आते हैं, तो यहाँ समझते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से स्थान है जहाँ पर गोंडवाना कोयला पाया जाता है, तो ये स्थान है जैसे कि कोरबा, बिरनपुर, हसदो अरंड, चिरमिर, लखनपुर, झिलमिल, जोहिला, सोनहट, तातापानी, रामकोटा, यहाँ पर भरपूर मात्रा में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। ये है छत्तीसगढ़ में। इसके पश्चात झारखंड की बात करते हैं। झरिया सबसे बड़ा कोयला उत्पादन है। जो अगर सब ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पर उत्पन्न होता है, तो आपने बताना है झरिया जिला, वो कहाँ पड़ता है? झारखंड में। ठीक है, तो झारखंड हमारा, अब मैंने ये तो बता दिया था। छत्तीसगढ़ कहाँ है? छत्तीसगढ़ तो ये है, ठीक है ना, ये पानी को टच नहीं करती छत्तीसगढ़, ठीक है। ये झारखंड है, यहाँ पर बिहार है, ये पश्चिम बंगाल यहाँ तक है, पश्चिम बंगाल बिल्कुल सिक्किम यहाँ थोड़ा सा रास्ता होता है, और ये उड़ीसा है, ठीक है। तो झारखंड झरिया सबसे बड़ा उत्पादन करता है, मतलब झरिया जो जिला है। और बकोरो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़, औरंगाबाद, हूतर, डाल्टनगंज, देवगढ़, जयंती और राजमहल, इनमें भी भरपूर मात्रा में कोयला मिलता है। आगे ओडिशा राज्य मैंने ये बताया यहाँ पर, ठीक है। ओडिशा में तलचर, रामपुर, हिमगिरी और संबलपुर, ये स्थान है जहाँ पर कोयला पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सिंगरौली, सुहागपुर, उमरिया और पठारखेड़ा। मध्य प्रदेश कहाँ पड़ता है? हमारा यहाँ मध्य में पड़ता है, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के बीच में ही स्थित है। पश्चिम बंगाल रानीगंज और बांकुर, 2 स्थानों पर कोयला पाया जाता है, और भी आसपास के। और पश्चिम बंगाल क्या कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल ये हमारा यहाँ पर है, ये बिल्कुल बांग्लादेश के साथ सटदा एरिया है, और यहाँ तक ये जाता है। इसके ये तो हुई हमारे गोंडवाना कोयले की बात। अब हम तृतीय प्रकार का कोयला कौन सा है? तृतीय कोयला वो आसाम हमारा कहाँ पड़ता है? आसाम ये यहाँ से यहाँ तक कुछ इस तरह से पड़ता है, ठीक है।
ये ये आसाम है, ठीक है। तो आसाम के कई स्थान हैं जहाँ पर तो ये कोयला उत्पन्न होता है, मतलब पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है, वहाँ पर कोयले की बड़ी-बड़ी खानें होती हैं। तो वो कहाँ है? नाजीरा, मिकिर मिकिर की पहाड़ियाँ, माकुम, दिल्ली, जयपुर और लखनी, ये स्थान है। आप दिल्ली जयपुर मत समझ लेना, ये दिल्ली जयपुर है, ठीक है। मेघालय कहाँ पर है? मेघालय यहाँ है, बांग्लादेश से सटता है ये भी, ठीक है। मेघालय में सिजू, चेरापूंजी, माओलोंग, लंगरिन और धारागिरी, ये स्थान है जहाँ पर ये तृतीय प्रकार का कोयला पाया जाता है। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल कौन सा है? ये जहाँ पर उगते सूर्य का ये देश है, राज्य कहा जाता है। तो यहाँ पर अरुणाचल में कहाँ कहाँ है ये कोयला तृतीय प्रकार का पाया जाता है? नामचिक में, नामरूप में, कालाकोट, जंगाली, चिन्ह कहाँ, मेटका, मोहाल गला, ये स्थान है जहाँ अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। अब हम जम्मू कश्मीर में बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर, ये तो लद्दाख का एरिया, ठीक है। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर कालाकोट के आसपास और पंजाल पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर अवस्थित है। तो यहीं पीर पंजाल है, क्वेश्चन यहीं से बनता है, पीर पंजाल में या काराकोरम में नहीं है, ठीक है। तो पीर पंजाल में यह पर्वत श्रृंखला के आसपास के एरिया में यह मिलता है, ठीक है। आगे हम समझते हैं लिगराइट कोयला। लिगराइट कोयला कौन सा होता है? वो यहाँ तमिलनाडु में 90% भंडार है, या तमिलनाडु में लिगराइट कोयले के, और ये लगभग 57% लिगराइट उत्पादन करता है। ये नवेली में ही, जो तमिलनाडु का नवेली है, वहाँ से ये उत्पन्न होता है। फिर गुजरात के कच्छ में भी पाया जाता है, यहाँ कच्छ का रणवे है ये यहाँ पर गुजरात के कच्छ के रणवे में या तमिलनाडु में, ठीक है ना। यहाँ पर भी कोयला उत्पादन होता है। राजस्थान के पलाना, अगर राजस्थान की बात है तो यहाँ पलाना बीकानेर में पड़ता है, यहाँ पर भी मतलब के ना लिगराइट कोयला मिलता है। इसके बाद पीट कोयले की बात करते हैं। पीट कोयला नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलता है। झेलम नदी यहाँ हिमाचल से निकलकर जो आती है, झेलम नदी की जलोढ़ मिट्टी में, जो कश्मीर घाटी में है, वहाँ पर ये पीट कोयला मिलता है। और पश्चिम बंगाल कहाँ है? यहाँ पर, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता और उसके आसपास का जो एरिया होता है, वहाँ पर भी यह पीट कोयला मिलता है। अब दूसरी वीडियो में समझते हैं, ये जो कोयला जो होता है भारत में जो पाया जाता है, ये इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली बनती थी, लेकिन अब तो नए नए तरीके आ गए हैं, उनके बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।